नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलो देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलेगा हमें इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो जी, विदाउट डिले अब इनकी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके गुरु की फिंगर की, ये बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि ये अच्छी होती है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतती है। आगे आपका जो जीवन होता है शादीशुदा वाला, ये आपका काफ़ी अच्छा से निकल जाएगा। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, दूसरी बात आ जाते हैं आपके शनि की फिंगर की तरफ। जो शनि की फिंगर है वो भी आपकी स्ट्रेट है, तो फॉर श्योर है कि आप परिश्रमी भी होंगे और आपका शनि भी अच्छा खासा है, तो लाइफ बहुत गरीबों वाली कभी नहीं बीतेगी। तीसरी बात आती है आपका सूर्य की फिंगर। सूर्य की फिंगर आपकी बिल्कुल बराबर है। जब गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर के बराबर होती है तो लाइफ बहुत बैलेंस्ड चलती है। बैलेंस से मेरा क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी है और आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी हैं, लेकिन आप उस दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हो। समझाती हूँ क्या कहना चाहती हूँ। अगर किसी की ये वाली उंगली ज़्यादा बड़ी हो जाए, मान लीजिए ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे लोग कभी बिजनेस नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, लाइफ में रिस्क लेने से डरते रहते हैं। दूसरा केस, अगर ये वाली उंगली बहुत लंबी हो जाए और ये वाली उंगली बहुत छोटी रह जाए, तो ऐसे में मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक हो जाती हैं और आदमी बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने वाला बन जाता है। ये बात है कि सूर्य की उंगली लंबी होती है तो फेम दिलाती है अच्छा खासा। फिल्म स्टार्स की देखना, सूर्य की उंगली हमेशा लंबी मिलेगी। जितने भी फेमस हैं आपको मोस्टली सभी की लंबी मिलेगी। अब यहाँ पर आपकी काफ़ी बैलेंस्ड है, इसीलिए लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस चलेगी, मैरिड लाइफ अच्छी बीतेगी। सूर्य की फिंगर बिल्कुल सही है, तो जहाँ रिस्क उठाना चाहिए, जितना उठाना चाहिए उतना बिल्कुल आप उठाएंगे। मिलनसारी स्वभाव रहेगा और हाथ की जो स्किन है आपकी, आपका हाथ जो तस्वीर से नज़र आ रहा है वो बिल्कुल खुरदरा नहीं है। आपका हाथ एकदम चिकनी स्किन वाला है, मुलायम आपका हाथ लग रहा है। और ऐसी स्किन, ऐसा हाथ जो होता है वो लकी माना जाता है, ये अच्छा माना जाता है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं आगे की लाइफ को देखते हुए काफ़ी अच्छी जाएंगी। अब बहुत कुछ निर्भर करेगा अभी आपकी भाग्य रेखा पर, उसको आगे चेक करेंगे। ठीक है, बट इतना चेक हो गया है कि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है। ठीक है, बाकी परिश्रमी स्वभाव है। दूसरी बात आती है, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, माइंड बहुत शार्प होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जिन भी लोगों के हाथ में, जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं, इस लाइन को, माइंड लाइन को केवल एजुकेशन से मत जोड़िएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, मान लीजिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी और माइंड लाइन फिर भी हाथ में बहुत लंबी, ऐसे हाथ मेरे पास भी आते हैं। पढ़ाई का संबंध माइंड लाइन से इतना नहीं होता है, मगर आप इसे ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड लाइन तो तब भी होती थी जब लोग स्कूल भी नहीं जाते थे। सदियों से लोगों के हाथ में 3 लाइनें तो मिलती ही हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। इसका सीधा संबंध होता है आपकी बुद्धि से, आपके अंदर बुद्धि कितनी है, बुद्धि कैसी है। और जिसके हाथ में माइंड लाइन ज़्यादा लंबी हो, शार्प हो, कटी फटी नहीं हो, obvious सी बात है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात पे आते हैं, आपके माइंड लाइन पर ये लाइन काट रही है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, सर में चोट लगने का खतरा है, एज नहीं बताई जा सकती। दूसरी बात, कमर दर्द की इश्यू हो सकते हैं, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। स्लिप डिस्क होने की संभावना, कमर से रिलेटेड हर वक्त दर्द बने रहने का, काफ़ी लंबे टाइम तक दर्द बने रहना, ये सब संभावनाएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा शुरू में ही सावधान हो जाना चाहिए। अभी तो एज बहुत कम है खैर, बट स्टिल ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ सावधान हो जाओ। नेक्स्ट बात पे आते हैं, अगर मैं आपकी जीवन रेखा देखूँ तो भाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, आयु बहुत अच्छी रहेगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सिर्फ इस कमर दर्द को छोड़ दूँ तो बाकी कोई और चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये कमर दर्द वाला इशू आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा हेल्थ इशू नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवन रेखा पर, यहाँ एक राहु रेखा काट रही है, यहाँ से भी एक टच कर रही है। ये 2 एज पे कोई दिक्कत, मेंटल टेंशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। अब ये एज कौन सी है, कैसे निकालें? देखिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइए। कोशिश कीजिए पास पास 10 डॉट यहाँ लगा दीजिए और उतने ही पास, मतलब ये दूरी नाप रहे हैं हम, उतने ही पास यहाँ लगाइए 10 डॉट और इस तरीके से 21 साल बना लीजिए अपने।
इसके बाद उतने ही डॉट आगे लगाइए, 10 डॉट, और यहाँ 42 साल बनाइए। डायरेक्ट 10 डॉट यहाँ केवल यहाँ पर क्यों नहीं लगवा रही, क्योंकि ये दूरी जितनी होती है हमें उतनी ही दूरी यहाँ लेनी होती है, ठीक है। उतने ही डॉट आगे लगाइए, 10 डॉट आपने आगे लगाए तो 63 साल, और उतने ही आगे लगाएंगे तो 84 ईयर्स का टाइम आपका बन जाएगा। अब फ़ोन पे तो मैं जूम इन जूम आउट करूँगी तो ऑब्वियसली डॉट्स हिल जाएंगे मेरे, इसीलिए ये चीज़ आपको सामने से लगानी होती है। अब एक एक डॉट पे आपका 2-2 साल का पीरियड आ रहा है लगभग। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जिस भी टाइम पीरियड में ये कट लग रहा होगा उसके आगे पीछे मिला के मैक्सिमम 3 ईयर्स ये आपके जो हैं कुछ ना कुछ मेंटल परेशानी में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ये आप अपने हाथ में निकाल लीजिए। आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, रेखा तो है दिख रही है, राहु रेखा काट रही है। आप कर क्या सकते हैं, तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। स्ट्रीट डॉग जो सड़क वाला कुत्ता होता है उसको रोटी खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर सकते हैं तो शिव जी की पूजा कीजिएगा। बाकी ये रिलीजन पर निर्भर करता है कि आप भाई करते हैं नहीं करते हैं, आप कौन सा रिलीजन के हैं, लेकिन सड़क वाले कुत्ते को तो कोई भी खाना खिला ही सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट बात आती है, आपके हाथ में समृद्धि है, प्रोस्पैरिटी है। कैसे, जिस तरीके के आपके हाथ की स्किन है ना, ये बहुत चिकनी है, बहुत कोमल है, इस तरीके के हाथ में प्रोस्पैरिटी होती ही होती है। शुक्र माउंट भी उठा हुआ है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ससुराल पक्ष अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा आएगा लाइफ में। जो भी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं, कार या फिर अच्छा घर, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बिल्कुल आएंगी। वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिनका भी शुक्र अच्छा होता है ये होता है। लेकिन आपका मंगल जो है वो उतना अच्छा नहीं है, मंगल थोड़ा सा आपका दबा हुआ है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जब मंगल दबा हो तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। हिंदू हो तो हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपके हार्ट लाइन की बात करूं तो भाई हार्ट लाइन जो है शनि के पर्वत के नीचे खत्म हो रही है। थोड़ा पैसे के बारे में ज़्यादा ध्यान जाता है ऐसे लोगों का, कमाऊं कैसे, क्या करूं, ठीक है, वो चीज़ आपके दिमाग में चलेगी। लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी हार्ट लाइन है। हार्ट से रिलेटेड भी मुझे कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल ही एकदम ही किसी को माफ़ कर दिया और बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, वो होता है जब ये पूरी होती है इस तरीके से। और ऐसे भी नहीं हो कि बहुत छोटे दिल के हो, संकुचित दिल के हो, वो होती है छोटी इस तरीके से या फिर इतनी, ठीक है। अब आपकी क्या है, सामान्य है, तो ये चीज़ भी सामान्य रहेगी कि ना बहुत भावुक हो और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि बिल्कुल कठोर दिल के हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की, वो उतनी मजबूत नहीं है भाई जितनी होनी चाहिए। तो जो भी लाइफ में मिलेगा ना वो मिलेगा स्ट्रगल कर करके मिलेगा, क्योंकि हाथ की शेप अच्छी है, स्किन अच्छी है, शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत अच्छा है, मगर भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ें स्ट्रगल से मिलेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा के ऊपर काम करो, ये तो पक्का है कि भाग्य रेखा आपकी बढ़िया नहीं है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम कर सकते हैं हम, एक तो शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए भाई। शनिवार वाले दिन अच्छे अच्छे कर्म करने हैं आपको, क्योंकि शनि जो होता है वो कर्म का कारक होता है। और ये रेखा आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी धीरे धीरे जब आप अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दोगे। किसी की मदद करना, स्पेसिफिकली सैटरडे के दिन शनि का मंत्र सुनना, जो आपको आजकल आराम से यूट्यूब पे मिल जाता है। शनिवार के दिन दिया जलाना, पीपल के पेड़ के ऊपर चींटियों के लिए आप आटा चीनी डालिए, देखिए फिर आपका शनि जो है कितना धीरे धीरे एकदम सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। बाकी फ़िलहाल भाग्य रेखा अच्छी नहीं चल रही है, भाग्य रेखा फेडेड है आपके हाथ में, इसीलिए हमें पूरा हाथ एनालाइज करना होता है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। दूसरे हाथ वाले हाथ की तरफ भी देख लेते हैं, इसमें भाग्य रेखा की क्या स्थिति है। देखो इसमें भी भाग्य रेखा तो नहीं है। हाँ 30 के बाद फिर भी, मतलब बल्कि 31-32 के बाद फिर भी भाग्य रेखा थोड़ी ठीक हुई है, उसके पहले तो नहीं है। भाग्य से तो कुछ नहीं है, जो मिलेगा कर्म से मिलेगा फिर, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा अगेन बहुत लंबी है, माइंड लाइन बहुत लंबी है, और हृदय रेखा भी अच्छी खासी लंबी है। सूर्य रेखा भी है आपके हाथ में, सरकारी नौकरी बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु पर्वत छोटा होता है तो मैं बहुत सजेस्ट नहीं करती सरकारी नौकरी के लिए। हाँ चाहें तो प्रयास कर लें, क्योंकि सूर्य के ऊपर लकीर है तो चांस बन जाएगा, ठीक है। मतलब चांस 100% नहीं होता, 100% कब होता है, जब गुरु और सूर्य दोनों मजबूत हो प्लस भाग्य रेखा मजबूत हो। अब भाग्य रेखा और गुरु तो उतना नहीं लग रहा है, गुरु का पर्वत उतना मजबूत नहीं है, पर सूर्य अकेला अपने आप में मजबूत है, ठीक है।
दूसरे वाले हाथ की तरफ वापस आते हैं। ये देखिए थोड़ा पिक ज़्यादा क्लियर है हमारी। यहाँ भी मैं देख रही हूँ एक 42वां साल 43वें साल के आसपास कहीं पैसा मत लगाना। वहाँ जहाँ भी पैसा लगाओगे 42-43 में पैसा डूबने का चांस है, वो चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हो, लाइन जा रही है एक, ठीक है। एज नहीं बताई जा सकती एग्जैक्ट, लेकिन लाइन जा रही है, तो अगर चाहोगे तो वहाँ सेटल हो सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।